अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ चिकन स्ट्रिप्स बर्गर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मैं किस तरह से घर में इजीली चिकन स्ट्रिप्स रेडी करती हूँ तो क्रंची रहते हैं, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी और देखते हैं कि चिकन स्ट्रिप्स बर्गर हम किस तरह से घर में ईज़िली बना सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस मकदार में यूज़ होने जा रही हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम हाफ़ लीटर पानी ले लेंगे, फिर उसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम सिरका ऐड कर लेंगे। इसके साथ हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अपने चिकन के स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे। इस तरह के मेरे पास स्ट्रिप्स हैं। एक चिकन की ब्रेस्ट थी, उसके स्ट्रिप्स इस तरह से काट लिए हैं। इसको हम पानी में डिप कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। इस तरह से ये होता है कि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और अगर इसमें कोई ब्लड वगैरह हो तो वो सारा पानी के साथ बाहर निकल जाता है। तो इसको हम 1 घंटे के लिए डिप करके रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम चिकन को पानी में से निकाल लेंगे और इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम स्ट्रिप्स के लिए मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून अनियन पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अनियन भी चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। साथ ही हम जिंजर पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें सुरख मिर्चें हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम पापरिका हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। वाइट पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर लेंगे। और अब एंड में इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसमें इतने ही मसाले हमने ऐड करने हैं। तो इसकी अच्छी सी हम पेस्ट बना लेंगे थिक सी, ताकि ये चिकन की स्ट्रिप्स के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इसको ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो कि आपको अभी नज़र आ रही है। अब इसके अंदर हम चिकन के स्ट्रिप्स को ऐड करके तो मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन हाफ़ आवर के लिए। और अगर आप ज़्यादा देर भी मैरिनेट करके रखें, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो इस तरह से आपका नेक्स्ट डे का काम जो है वो ज़्यादा आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ता फिर। तो चिकन के स्ट्रिप्स को हम मैरिनेट करके हाफ़ आवर के लिए भी रख देते हैं। फिर इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जब तक कि चिकन मैरिनेट हो रहा है हम बर्गर सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ले ली है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून केचप के ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेंगे 1/4 टीस्पून। साथ में हम शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्राउन शुगर यूज़ की है। गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और जिंजर पाउडर भी हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। इसके अंदर हम अब हाफ़ लाइम का जूस ऐड कर लेंगे। अगर लाइम नहीं है तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। साथ में हम ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें 2 से 3 चुटकियाँ ऐड कर लेंगे 1/4 टीस्पून तक। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बर्गर सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये इसकी थिकनेस है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको हम इजीली घर में बना सकते हैं जब भी ज़रूरत हो। बहुत टेस्टी लगता है ये बर्गर सॉस, बिल्कुल बाज़ार के जैसा बनता है। तो ये बर्गर सॉस बन चुका है, चिकन भी मैरिनेट हो चुका हुआ है। अब हम चिकन के लिए पहले कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया है हाफ़ कप। अब इसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे 1/4 कप। इसके बाद इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून सेमोलिना ऐड करेंगे, यानी कि सूजी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारे चिकन स्ट्रिप्स की कोटिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें भी नमक और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐड कर लिया हुआ है तो फिर ये ना हो कि बाद में चिकन स्ट्रिप्स हमारे कड़वे कड़वे से लगें, ज़्यादा नमक हो जाए उनमें, इसलिए मैं इसमें नहीं ऐड कर रही। अब हम इनकी कोटिंग देख लेते हैं। चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ है उसमें हम 1 अदद अंडा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अंडा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम चिकन स्ट्रिप्स की कोटिंग कर लेंगे मैदे में, जो कि हमने पहले रेडी करके रखा था। इसलिए हम 4-5 पीस लेंगे स्ट्रिप्स के और मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे।
एक्स्ट्रा जो मैदा होगा उसको इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। बाद में अच्छी तरह से इसको प्रेस करें ताकि साथ चिपक जाए, और एक्स्ट्रा जो होगा उसको रिमूव कर देंगे। फिर हमने ऑयल गर्म कर लिया हुआ है मैंने, उसके अंदर इसको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, तकरीबन 8 मिनट के लिए। इस चिकन को हम मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो जल्दी कुक हो जाता है। इसका मैक्सिमम फ्राइंग टाइम जो है वो 8 मिनट है। चिकन ऐड करते साथ ही इसको नहीं मिक्स कीजिएगा, 2 मिनट वेट कीजिएगा, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, इसकी कोटिंग ना उतर जाए। तो अब तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि चिकन के स्ट्रिप्स जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हुए हैं और ये क्रिस्पी भी हो गए हुए हैं। तो ये चिकन स्ट्रिप्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको ऑयल में से रिमूव कर लेती हूँ और जो बाकी बच गई हुई हैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद फिर हम बर्गर की असेंबलिंग की तरफ चलेंगे। इस तरह से चिकन स्ट्रिप्स बना के आप इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं बर्गर के बगैर भी। तो वैसे अगर आपने दूसरी क्रंची चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी देखनी है तो वो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, मेरे चैनल में से जाके आप देख सकते हैं। वो भी बहुत मज़े की बनती हैं, तो इस तरह से भी टेस्टी बनती हैं। वो थोड़ी सी डिफरेंट है इनसे, उनकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब बाकी की जो बच गई हुई हैं चिकन स्ट्रिप्स, इनको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। चिकन स्ट्रिप्स रेडी हो चुके हैं। इसके साथ मैंने एक प्याज लिया है, उसको स्लाइस में काट लिया है, एक टमाटर है स्लाइस में कटा हुआ, सैलड के पत्ते हैं और बर्गर सॉस है जो कि हमने पहले रेडी करके रखा था। अब हम बर्गर की असेंबलिंग कर लेते हैं। मेरे पास ये वाले बर्गर बन हैं, 4 पीस मैंने लिए हैं। ऊपर वाला हिस्सा इनका रिमूव कर लेती हूँ मैं, और नीचे वाले स्लाइस के ऊपर हम बर्गर सॉस लगाएंगे जो कि पहले बनाई थी। 1 टेबल स्पून एक स्लाइस के ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी मैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर अनियन के स्लाइस रख लूँगी जो कि हमने कटे हुए हैं। जितने आपको अच्छे लगते हैं अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर लें। इसके बाद हम टमाटर के स्लाइसेस ऊपर रख लेंगे। टमाटर रखने के बाद हम चिकन के स्ट्रिप्स जो हैं उनको ऊपर सेट कर लेंगे। जितने स्लाइसेस आ सकते हैं रख लीजिए बर्गर के हिसाब से। अब इसके ऊपर हम बर्गर सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। बर्गर सॉस ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर सैलड के पत्ते सेट कर लेंगे। सैलड भी आप अपनी पसंद से जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर लीजिए, और जितने पत्ते आपको पसंद हैं बर्गर में उतने ही रख लें। 3 से 4 पत्ते एक बर्गर में अच्छे लगते हैं। इसके बाद पत्ते रखने के बाद हम इसके ऊपर अगर चाहें तो स्लाइस रख सकते हैं चीज़ का, और अगर आपको अच्छी नहीं लगती चीज़ तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं 2 के ऊपर स्लाइस रख रही हूँ और 2 मैं विदाउट चीज़ के रहने दूँगी। अब इसके ऊपर एंड पे टॉप पे हम दोबारा से बर्गर सॉस ऐड करेंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे। अब हम बर्गर बंस का दूसरे वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये सील हो जाएं, और इस तरह से हमारे ये बन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अब हमने एक काम और करना है, वो ये है कि हमने इनको ग्रिल करना है। तो मैं इनको ग्रिल को गर्म करके 2 मिनट के लिए इनको ग्रिल कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास ग्रिल नहीं है तो आप इनको ओवन में भी 5 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बर्गर जो हैं उनको असेंबल करने से पहले तवे के ऊपर सेक लें अच्छी तरह से, और फिर आप इनको बाद में असेंबलिंग कर लें तो वो रेडी हो जाएंगे। तो ये ग्रिल हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। तो आपने देखा कि हमने चिकन स्ट्रिप्स बर्गर बिल्कुल इजी तरीके से घर में अच्छे से बना लिए हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है इनको, बस आप सारे स्टेप फॉलो करें और बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे घर में बन जाते हैं। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ये रेसिपी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब इस रेसिपी को इंजॉय कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप फ़ौरन से सबसे पहले वीडियो को देख लिया करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।